हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके पहले हम डाइपोल से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं। हमने दो कंडीशन में निकाला था, एक्सियल कंडीशन और इक्वेटोरियल कंडीशन, ठीक है ना, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। इसका हम दोनों डेरिवेशन आपको प्रॉपर दे चुके हैं वीडियो में, जो लोग नहीं देखें उसको जाके वॉच कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक हमने शॉर्ट व्यू दिया है, आपको ओवरव्यू दिया है, एक रिवीजन के तौर पे दिया है, कंपेरिजन करके दिया है कि अब भी जिसको डाउट है एक्सियल और इक्वेटोरियल में वेक्टर फॉर्म के साथ उसका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए पहली बात क्या बताया था, एक्सियल पोजीशन का मतलब जो डाइपोल मोमेंट, अच्छा डाइपोल सबको कंफर्म हो गया ना, डाइपोल क्या होता है। डाइपोल के अगर एक्स एक्सिस में हम जा रहे हैं, डाइपोल के हम एक्स एक्सिस में, अच्छा डाइपोल थोड़ा बता दें क्या होता है, जिसको थोड़ा लोग नए लोग होंगे, कि डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके पास जो है चार्जेस की वैल्यू सेम होती है दोनों एंड पॉइंट पे, लेकिन साइन में अपोजिट होता है और एक दूसरे से 12 डिस्टेंस से अलग होता है। दोबारा सुन लीजिए, डाइपोल is a system in which two charges which are same in magnitude but opposite in sign and separated by very small distance 12 is known as dipole। मतलब डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसके दोनों एंड पॉइंट पे चार्जेस की वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम होती है बट डायरेक्शन साइन में क्या होती है, अपोजिट होती है और एक दूसरे से 12 डिस्टेंस द्वारा अलग होते हैं, उसे बोलते हैं डाइपोल। तो डाइपोल के अगर एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो एक्सियल बोला था और डाइपोल की वाई में जाएंगे तो इक्वेटोरियल बोला था, ठीक है। एक कंडीशन और लेंगे, रैंडम फॉर्म में लेंगे कि अगर हम किसी भी आर और थीटा एंगल पे ले रहे हैं, किसी भी डिस्टेंस या किसी भी एंगल पे ले रहे हैं, ये तो एक्सियल हो गया, पैरेलल लाइन है ना, ये तो 90 डिग्री वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा टॉपिक क्या है, किसको हम कंपेयर करने जा रहे हैं। एक्सियल पोजीशन को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल को बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, पहली बात, ठीक है। अगर एग्जाम में नाम चेंज करके आ रहा है तो उसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है, नाम इसका मतलब जो है कंडीशन वही रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर एक्सियल पोजीशन की बात है तो यहाँ पे देखिए क्या बताया था कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा -2+ होती है। क्या होती है? -2+ होती है, ठीक है, चाहे यहाँ पे हो चाहे वहाँ पे हो। लेकिन एक्सियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, देखो हम पीछे हम डेरिवेशन कराए थे, बताया था कि यहाँ दो इंटेंसिटी आती है ना, E1 E2, लेकिन जो नेट इंटेंसिटी आती है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है, उसकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अलॉन्ग होती है, ठीक है। ये फार्मूला जो आया था जो ऑलवेज वैलिड था, जो फार्मूला आया था ये डाइपोल के लिए एक्सियल कंडीशन में ऑलवेज वैलिड था। फार्मूला था 2K/r/r² का होल स्क्वायर। इसमें K क्या है सब सिंबल डिस्कस कर देते हैं। 2 तो जानते हैं नंबर है, K क्या है 1/4πε0। P डाइपोल मोमेंट, फार्मूला था 2Q याद होना चाहिए। R था डाइपोल के मिड पॉइंट से P तक का डिस्टेंस, ठीक है। L क्या है उसकी हाफ लेंथ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके साथ में आपको डिस्कस कर देते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म भी डिस्कस कर देते हैं। क्या बताया था कि देखिए जिधर डाइपोल मोमेंट है, जिधर क्या है डाइपोल मोमेंट है, उधर ही एक्सियल कंडीशन में इंटेंसिटी है। तो यहाँ प्लस साइन के साथ एरो लगा सकते हैं, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। फिर ये वाला केस याद है किसके लिए डिस्कस किया था, ये डिस्कस किया था वेरी स्मॉल डाइपोल के लिए, और यही ज़्यादा पॉपुलर है, यही ज़्यादा मतलब फेमस भी है, ठीक है, यही ज़्यादा फेमस और पॉपुलर भी है। ये एक्सियल का फार्मूला, ये फार्मूला कब आया था याद है, जब कंडीशन लगाया था L इज़ वेरी लेस देन स्मॉल r। सब पीछे हम पढ़ा चुके हैं, थोड़ा जाके आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिए। तो L इज़ वेरी लेस देन r, ठीक है। तो यहाँ पे जब L² की प्लेस पे 0 रखा था तो सब कट पिट करके आया था K 2P/r³, ठीक है। K क्या है मालूम होना चाहिए, K का मतलब क्या है 1/4πε0 फ्री स्पेस के लिए। ये आपका हो गया एक्सियल कंडीशन में दो फार्मूला। ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड है, ये वाला फार्मूला वेरी स्मॉल डाइपोल, हालांकि न्यूमेरिकल इसी से लग जाता है, ठीक है। अब आते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में, जिसमें डाइपोल से 90 डिग्री पे जाते हैं r डिस्टेंस पे, तब क्या इंटेंसिटी आती है। इसको हमने दो मेथड से बताया है पीछे वीडियो में, जाके आप इसको वॉच करिए। इसमें देखिए जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो -2+ -Q2+ की होता है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, अब जाके इसको वॉच करिएगा, बताइएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा कि इसमें एक इंटेंसिटी E1 थी, याद है ना, एक E2 थी, दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ आया था, याद करिए, यहाँ -Q था, एक इंटेंसिटी इधर की तरफ थी E1, अब एक इंटेंसिटी इधर की तरफ थी, का रिजल्टेंट इधर की तरफ आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला निकल के आता है इससे कुछ अलग आता है। मेन फार्मूला जो ऑलवेज वैलिड होता है Kp/r² + L² की पावर 3/2, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन है कि जब यहाँ पे वेरी स्मॉल डाइपोल का केस यहाँ लगाते हैं, जब यहाँ भी वेरी स्मॉल डाइपोल का केस डिस्कस करते हैं, लगाते हैं, तो क्या करते हैं L इज़ वेरी लेस देन r, तो L² को क्या कर देते हैं टेंस टू 0 कर देते हैं, और जैसे L² को टेंस टू 0 कर देते हैं तो ये वाला फार्मूला रिड्यूस हो जाता है और इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ भी अगर हम वेक्टर फॉर्म डिस्कस करें तो यहाँ जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो इंटेंसिटी के क्या है अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एरो लगाएंगे, वेक्टर फॉर्म लगाएंगे इस पर,
तो यहाँ माइनस सिंबल लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट है वो इंटेंसिटी के क्या है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ माइनस सिंबल आएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी एरो लगा सकते हैं। ठीक है ना, अगर इसमें लगाएंगे वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ये हमने सिंपल फॉर्म लिखा था पहले, ऐसे यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ तो खैर सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ तो प्लस में ही रहेगा। फाइनली एक बात देखिए बताना आपको है कि एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू इक्वाटोरियल। जितना देखिए इक्वाटोरियल का फार्मूला आता है KP अपान आर क्यूब, माइनस हटा दें, वेक्टर फॉर्म की बात ना करें, सिंपल फॉर्म की बात करें, KP अपान आर क्यूब, इसका जस्ट डबल होता है K इंटू 2P अपान आर क्यूब। ये फार्मूला होता है एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वाटोरियल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कंपेरिजन समझ में आ गया होगा एक्सियल और इक्वाटोरियल पोजीशन में। इसका हम डिटेल सोल्यूशन, डिटेल डेरिवेशन, डिटेल जो है प्रूफिंग हम पिछले वीडियो में, ठीक है, दे चुके हैं। इसको जाके आप लोग अच्छे से वॉच कर लीजिए। ठीक है, और ये इसका वेक्टर फॉर्म भी डिस्कस कर दिया और सिंपल फॉर्म भी डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद में कुछ पॉइंट बताना है कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है वो किस तरह से डिपेंड करती है। तो इसको हम इरेज कर दें, यहीं पे हटा देते हैं इसको। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। देखिए, अब तक हमने जो इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, जो हमने इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो फार्मूला ये पढ़ा था, याद करिए, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इसको चाहे तो K लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, KQ अपान आर स्क्वायर। अगर यहाँ से हम डिपेंडेंसी देखें, इसकी निर्भरता देखें, तो क्या निकल के आएगा, E प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो ड्यू टू अ जो सिंगल चार्ज होता है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है, इसमें इंटेंसिटी किस तरह डिपेंड करती है, आर पे, ये प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर। और इसमें अगर ध्यान से देखें तो चाहे एक्सियल में देखें चाहे इक्वेटोरियल में देखें, ठीक है, चाहे एक्सियल में देखें चाहे इक्वेटोरियल में देखें, यहाँ अपान में क्या लिखा है, R की पावर 3 लिखा हुआ है। तो एक्सियल या इक्वेटोरियल केस में जो इंटेंसिटी की डिपेंडेंसी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो 1 अपान आर क्यूब की होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मोनोपोल में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, बट इन केस ऑफ डाइपोल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि ड्यू टू डाइपोल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही पढ़ चुके थे, आज ये हमने कंपैरिजन करा दिया। ठीक है, और ये कंपैरिजन के बाद अब ये बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया होगा कि एक्सियल में क्या होता है और इक्वेटोरियल में क्या होता है। एक केस और बचा है, इसका जनरल फॉर्म क्या है कि अगर हम डाइपोल से किसी भी एंगल पे जा रहे हैं, किसी भी डिस्टेंस पे या किसी भी एंगल पे निकल रहे हैं, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा। ठीक है ना, वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। और आप लोग इसको अच्छे से वॉच करिए। थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर करिए।